उत्तराखंड में इस वक्त युवा बेरोजगारों का आंदोलन उफान पर है। स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 के पेपर लीक मामले में युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरे हुए हैं। देहरादून का परेड ग्राउंड आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, लेकिन आंदोलन की गर्मी प्रदेश के तमाम दूसरे हिस्सों में भी देखी जा रही है। धामी सरकार रक्षात्मक है। आंदोलन को शांत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन आंदोलन की बढ़ान फैलती ही जा रही है। नमस्कार, दगड़ियों में नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। बीता सप्ताह उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ युवा बेरोजगारों के नाम रहा। सप्ताह की शुरुआत में इस आंदोलन का आगाज हुआ। सप्ताह खत्म होने पर भी आंदोलन की आग भड़की हुई थी। नकल विरोधी कानून लाकर अपनी पीठ थपथपा रही धामी सरकार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यानी UKSSC की 21 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा उसके लिए इतनी बड़ी आपदा लेकर आएगी। आपदा का हवाला देते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही थी, लेकिन ना आयोग माना और ना ही सरकार। अब पेपर लीक प्रकरण को इस हठ धर्मिता से भी जोड़कर देखने वालों की कमी नहीं है। दरअसल 21 सितंबर 2025 को आयोग की इस परीक्षा से पूर्व ही एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें परीक्षा में पास करने के लिए एक कथित अभ्यर्थी से 12 से लेकर 15 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। उत्तराखंड में सख्त नकल कानून लागू होने के बावजूद इस तरह के वायरल ऑडियो ने सभी को हैरत में डाला। पुलिस एक्टिव हुई और नकल कराने के लिए कुख्यात हाकम सिंह और पंकज गौड़ को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद 21 सितंबर को परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद भी प्रश्न पत्र के कुछ सवाल वायरल हो गए। इस मामले में मुख्य आरोपी खालिद ने अपनी बहन के मार्फत कुछ सवालों को फोन के जरिए नई टिहरी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन तक पहुंचा दिया। सुमन के जरिए ये सवाल बेरोजगारों के सबसे बड़े नेता बॉबी पवार तक पहुंच गए और यहीं से आंदोलन की आग फैल गई। मौसम की बेरुखी की वजह से एक के बाद एक आपदा झेलने वाली धामी सरकार के सामने अब यह नई तरह की आपदा है। युवा बेरोजगारों के गुस्से के आगे सरकार की हर कार्रवाई बेअसर साबित हो रही है। इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BK वर्मा की देखरेख में SIT गठित कर दी गई है। केंद्र प्रभारी KN तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन समेत एक दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। युवा बेरोजगारों के आंदोलन से धामी सरकार की असंध आई हुई है। जितने भी कदम सरकार ने अभी तक उठाए हैं उन सबको युवा बेरोजगारों ने खारिज कर दिया है। युवा बेरोजगार परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही उनकी पूरे प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग भी है। युवा बेरोजगार सरकार पर तो खौफनाक बने हुए है ही, आयोग के अध्यक्ष गणेश मार्तोलिया पर भी उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। दरअसल पेपर लीक प्रकरण के सामने आते ही गणेश मार्तोलिया का जो बयान सामने आया था वह हास्यास्पद तो था ही, साथ ही बेरोजगारों के जख्मों पर लूण लगाने वाला भी था। मार्तोलिया ने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ, बस 3 पन्ने बाहर आ गए हैं। इस प्रकरण में सलाह बिरणी और सगोर अपणु निखै जानी क्या कंतव वाली बात भी हुई है। आंदोलन जब शुरुआती दौर में ही था तब CM पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनरत युवाओं को वार्ता के लिए बुला लिया था। इसे सरकार की समझदारी वाला निर्णय ही माना गया था। हालांकि वार्ता असफल हुई थी, लेकिन यह माना गया था कि दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर समस्या के निस्तारण को तैयार हैं। मगर इसी दिन कुनस तब हो गया जब युवा बेरोजगारों के नाम पर एक ऐसे प्रतिनिधिमंडल को CM से मिलवा दिया गया जो फर्जी टाइप के थे। और तो और 3 बसों में छात्रों को हरिद्वार से देहरादून लाकर सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया गया। इससे आंदोलन और भड़क गया और संभाले नहीं संभल रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सजती फील्डिंग के बीच इस आंदोलन ने भाजपा सरकार की नींद लूट ली है। कोशिश आंदोलन को किसी दूसरी दिशा में मोड़कर उसकी हवा निकालने की भी हो रही है। CM पुष्कर सिंह धामी ने तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के बाद अब नकल जिहाद की बात छेड़ दी है। आंदोलन में वामपंथियों की घुसपैठ के बीच आजादी का नारा गूंजने से बात अब बहुत दूर तक जाती दिख रही है। इस पूरे मामले में भले ही धामी सरकार की मंशा गलत ना रही हो, लेकिन उसके सिस्टम की नाकामी ने उसे अपयश का भागी बना दिया है। यह सच्चाई अपनी जगह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता के जो दावे सरकार करती आई है उस पर सेंध तो लगी ही है। फिर चाहे इस गलती को पेपर लीक कह लिया जाए या फिर ये ही कि सिर्फ 3 पेज ही परीक्षा केंद्र से बाहर आए। सवाल अब विश्वास की बहाली का है, जिसके लिए समय रहते कदम उठाए जाने चाहिए। आखिर कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके युवा बेरोजगार सड़कों पर रात बिताए और पूरा दिन न्याय के लिए पसीना बहाए। पेपर लीक प्रकरण से हटकर अब प्राकृतिक आपदा की बात। उत्तराखंड ने इस बार प्रकृति की मार की बहुत बड़ी कीमत भुगती है। धराली से शुरू हुए कुदरत के कहर ने पहाड़ और मैदान कुछ नहीं देखा। जिंदगी त्राहिमाम त्राहिमाम कह उठी।
मानसून विदाई की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन आपदा के निशान जगह जगह मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपदा के मुश्किल दौर में सरकार और उसकी मशीनरी ने संतोषजनक काम किया है। हालांकि कई जगह कमियां भी रही, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन कई ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कई जिलों में यहाँ के प्रशासन ने जिस तरह की पहल की है, उससे लोगों को तो मदद मिली ही है, साथ ही सरकार की छवि भी चमकी है। जाते जाते आपदा ने जिस तरह से देहरादून क्षेत्र को बर्बाद किया है, उसमें यहाँ की जिला प्रशासन की तत्परता ने लोगों को बड़ी मदद पहुंचाई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिस तरह से एक एक प्रभावित गांवों तक पहुंचकर स्थिति को समझा और कदम उठाए, उससे कई चीजें आसान हुई। 2.5 घंटे में 12 किलोमीटर पैदल चलकर उनका प्रभावित गांव फुलैत पहुंचना भी खास चर्चा में रहा। फुलैत के साथ ही छमरोली, सिमियारी, सिल्ला, क्यारी, सिरौना आदि गांवों का अन्य जगहों से संपर्क कट गया था। राशन की दिक्कतें सामने आ रही थी। ऐसे में डीएम सविन बंसल ने उच्च स्तर पर बात कर हेली सेवा से प्रभावित गांव में राशन पहुंचाया। इस सप्ताह उत्तराखंड के 18,000 शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के अपने आदेश में सभी शिक्षकों के लिए 2 वर्ष के भीतर टीटी परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करने की बात कही। इस आदेश से वे शिक्षक प्रभावित हो रहे थे जिनकी नियुक्ति वर्ष 2011 से पहले हुई थी। शिक्षक बनने के लिए टीटी की अनिवार्यता वर्ष 2011 को हुई थी। शिक्षकों का तर्क था कि उनकी नियुक्ति पहले की है, इसलिए टीटी उन पर थोपी ना जाए। सरकार उनके पक्ष में सहमत हुई। धामी सरकार ने कैबिनेट निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को लेकर वह पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। शिक्षक राज्य सरकार की पहल से खुश हुए। अब वह केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह इस संबंध में अध्यादेश लाकर उनके स्थायी राहत का इंतजाम करे। तो यह था इस सप्ताह की प्रमुख बातों का लेखा जोखा। जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार आंदोलित युवा बेरोजगारों को लेकर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाए और ऐसा कोई फैसला ले जिससे युवा बेरोजगारों में भरोसे की बहाली हो। तो क्या कुछ है इस पर आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही उत्तराखंड की नौनी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिमराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।